फिल्म शुरू होती है। उससे पहले दोस्तों आप हाथों में पॉपकॉर्न लेकर और गर्मा गर्म समोसों का आनंद उठाइए। तब तक मैं आपको एक अजीबोगरीब हीरो की एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। उसकी अब खुद की कहानी में एंट्री होने वाली है। बबल डबल गम डबल बबल गम च्युइंगम। तो लीजिए, ये है हमारा हीरो जो कि एक गिरगिट है। हमारा हीरो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, जहाँ उसके दोस्त कुछ बेजान खिलौने हैं और वो खुद को इन सब का हीरो मानता है। पर हमारे हीरो की दुनिया तो एक कांच का घर है जिसमें वो बिल्कुल अकेला है और उसे तो ये भी मालूम नहीं है कि आखिर वो है कौन। वो तो बस चप्पड़ चप्पड़ अपनी ही कहानियाँ बनाता जाता है। पर तभी जिस गाड़ी के अंदर हमारे हीरो का घर है वो लड़खड़ा जाती है और हीरो का घर बीचों बीच सड़क में टूटकर बिखर जाता है। हीरो बेचारा रेगिस्तान के बीच एक सुनसान सड़क पर फंस जाता है, जहाँ इतनी गर्मी है कि किसी का भी सूख कर पकौड़ा बन जाए। तभी हीरो को एक आवाज सुनाई देती है। हीरो उसके करीब जाता है। वो एक तरह का एनिमल होता है जो कि हमारे हीरो से मदद मांगता है और कहता है कि मुझे रोड के दूसरी तरफ जाना है, जहाँ पश्चिम का देवदूत मेरा इंतजार कर रहा है। हमारा हीरो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती है और हमारे हीरो के छक्के छुड़ा देती है। अब हमारा हीरो उस एनिमल से पूछता है कि मुझे पानी कहाँ मिलेगा, तो वो उसे रेगिस्तान में एक गांव के बारे में बताता है जहाँ हर बुधवार को पानी आता है और कल बुधवार है, तो वो कहता है कि तुम वहाँ जा सकते हो। हमारा हीरो गांव का नाम सुनकर खुश हो जाता है और अपने सफर पर निकल पड़ता है। वो एनिमल उससे कहता है कि हमारी मुलाकात जल्दी फिर से होगी। बेचारा हमारा हीरो रेगिस्तान में चला जाता है। उसे बहुत प्यास भी लगी होती है। तभी उसे एक आवाज आती है कि हिलो मत। वो आवाज एक मेंढक की होती है जो कि रेत के बीच में छिपा होता है, क्योंकि वहाँ एक बड़ी सी चील घूम रही होती है। बेचारा हीरो छुपने की बहुत कोशिश करता है, पर वो चील उसे देख लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है। हमारा हीरो एक कांच की बोतल में छिप जाता है, पर चालाक चील उसे पकड़कर ऊंचाई से नीचे फेंकती है, पर वो सीधा आकर मेंढक की पीठ पर लग जाती है। अब चील उन दोनों के पीछे पड़ जाती है और बेचारे मेंढक को उठाकर ले जाती है और हमारे हीरो की जान बच जाती है। अब रात हो जाती है। हमारा हीरो एक पाइप के अंदर सो जाता है, जहाँ उसे डरावने सपने आते हैं। उसे लगता है कि वो डूब रहा है, पर वो सच में डूब रहा होता है। वो पानी के बहाव के साथ पाइप से बाहर आ जाता है, जहाँ थोड़ा बहुत पानी रेत पर गिरा होता है, पर गर्मी की वजह से वो भी सूख जाता है। पर तभी वहाँ एक और गिरगिट आ जाती है जो कि हमारे हीरो पर बंदूक तान देती है और कहती है कि हमारे गांव में सूखा पड़ रहा है और यहाँ रेगिस्तान में कोई पानी गिरा रहा है। क्या तुम भी इसमें मिले हुए हो? तब हमारा हीरो कहता है कि मैं किसी के साथ भी नहीं मिला हूँ। मैं तो एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मैं गाने भी लिखता हूँ। आपको भी सुनाता हूँ। बंदे मामा आया, टोपी पहन कर छाया, धूम मचाने लेकर बैंड बाजा। बंदे मामा आया। हमारे हीरो की हरकतें देखकर वो गिरगिट कहती है कि तुम यहाँ के नहीं हो। हमारा हीरो उससे उसका नाम पूछता है। उसका नाम बीन्स होता है और बेचारी बीन्स को एक बीमारी होती है। वो बोलते बोलते कुछ देर के लिए अटक जाती है और हमारा हीरो इसका पूरा फायदा उठाता है और बीन्स के कंधे पर हाथ रख देता है। पर तभी बीन्स ठीक हो जाती है और हमारे हीरो से कहती है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, और उसे अपने साथ अपने गांव चलने को कहती है। फिर वो दोनों गांव में पहुंच जाते हैं, जहां बीन्स हीरो को अपनी गाड़ी से उतारकर गांव के अंदर चली जाती है और उसके गांव का नाम गंद गांव होता है। हमारा हीरो गांव के अंदर आता है, जहां उसे छोटे बच्चे पत्थर मार देते हैं। वहां एक क्यूट सी बच्ची भी होती है। हीरो उससे पूछता है कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? वो कहती है कि तुम कितने फनी लगते हो। तो हमारा हीरो उससे भी कहता है कि तुम भी फनी लगती हो। फिर वो लड़की उससे कहती है कि तुम यहाँ नए हो, इसलिए तुम यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे। फिर हमारा हीरो उस गांव के लोगों की तरह बनने की कोशिश करता है और वो एक दुकान के अंदर आ जाता है, जहाँ बहुत ही अजीबोगरीब एनिमल्स होते हैं
उन्हें देखकर हमारे हीरो की तो पुंगी बच जाती है, पर फिर भी वो अंदर आ ही जाता है और एक गिलास पानी मांगता है। उसके मुंह से पानी का नाम सुनकर सब उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ सिर्फ नागफनी का रस मिलता है, जिसे पीते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तभी हमारे हीरो से एक बूढ़े दादा पूछते हैं कि ओ चंपक, बताओ तुम कौन हो। ये सवाल सुनकर बेचारा हमारा हीरो खुद ही सोच में डूब जाता है कि आखिर मैं कौन हूँ। तभी उसे बोतल पर रंगून लिखा हुआ दिखता है। वो बूढ़े दादा उससे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें अपने मम्मी की याद आ गई क्या? पर तभी हमारा हीरो उस दादा पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं पश्चिम की तरफ से आया हूँ, बहुत दूर से, जहाँ हम सिर्फ इंसानों को ही खाते हैं। उसकी बातें सुनकर सब घबरा जाते हैं और फिर आखिरकार हमारे हीरो का नाम सामने आ ही जाता है। वो कहता है कि तो सुनो मेरे ढीले ढाले अजीब गरीब दोस्तों, मेरा नाम है रेंगो। तो दोस्तों, अब यहाँ से आगे हम भी अपने हीरो को रेंगो कहकर ही बुलाएंगे। और तभी उन्हीं एनिमल्स में से एक रेंगो से पूछता है कि क्या वो तुम ही हो जिसने जेनकिन ब्रदर्स को मारा था? तो रेंगो कहता है कि हाँ, एक ही गोली में सातों को मार डाला। तो वो कहते हैं कि क्या सातों को एक साथ, पर कैसे? अब बेचारा हमारा रेंगो इतना बड़ा झूठ तो बोल ही चुका था, तो वो अब उसे सच बनाए रखने के लिए लंबी लंबी फेंकने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बीन्स को दिखाया जाता है, जो कि गांव के बैंक में जाकर बैंक के ऑफिसर मिस्टर मैरीमैक से पानी उधार मांगती है, क्योंकि इस गांव में बैंक में पैसे नहीं बल्कि पानी को सेव करके रखा जाता है। पर मिस्टर मैरीमैक बीन को दिखाता है कि अब बैंक में पानी बहुत कम बच गया है, जिस वजह से अब हम उधार नहीं दे सकते और काफी टाइम से गांव के लोग बुधवार को भी बैंक में पानी जमा नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर बीन्स मैरीमैक से कहती है कि अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मुझे मेरी जमीन बेचनी पड़ेगी। और वो कहती है कि कोई तो पानी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो भी रेगिस्तान में, मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। पर मिस्टर मैरीमैक को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। बीन्स परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। तब मैरीमैक बीन्स को मेयर के पास जाने को कहता है और कहता है कि अब वो ही हम सबकी मदद कर सकते हैं। और वहाँ हमारा रेंगो उन सब भोले भाले एनिमल्स को अपनी झूठी बातों के जाल में फंसा रहा होता है। उसकी बातें सुनकर सब उसकी तारीफ करते हैं। तभी वहाँ पर कुछ खतरनाक गुंडे आते हैं जो कि पैसों की वसूली करते हैं और जो पैसे नहीं लौटाता वो उसकी जमीन हड़प लेते हैं। उनका लीडर रेंगो की तरफ आगे बढ़ता है, पर सब एनिमल्स उससे कहते हैं कि उससे पंगा मत लो, उसने एक ही गोली से 7 लोगों को मार डाला था। तब वो रेंगो से पूछता है कि क्या ये सच है? पर रेंगो की तो अंदर से फटी पड़ी होती है, पर वो बाहर से हीरो बनने के चक्कर में उस गुंडे से पंगा ले लेता है। वो गुंडा रेंगो को एक गन देता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। हमारा रेंगो भी तो कहाँ हार मानने वाला है, वो भी मुंह उठाकर मैदान में पहुंच जाता है। पर तभी वहाँ वो चील आ जाती है, जिसे देखकर गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। रेंगो को लगता है कि वो उससे डरकर भाग गए, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो जाकर एक टॉयलेट में छिप जाता है, पर चील अब उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वो रेंगो को दिन में तारे दिखा देती है। बेचारे सब एनिमल्स को लगता है कि रेंगो उसे अपने जाल में फंसा रहा है, पर यहाँ पर तो उल्टा रेंगो ही चील के जाल में फंस गया था। रेंगो उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, पर आखिर में चील उसे पकड़ ही लेती है। रेंगो बंदूक निकालकर खुद को छुड़ाने के लिए रस्सी पे ही गोली चला देता है, पर पता नहीं वो गोली कैसे घूम फिर के वहाँ बनी मिट्टी की टंकी को लग जाती है और वो टंकी चील पर आ गिरती है, जिससे चील मारी जाती है। सब रेंगो को अपना हीरो मान लेते हैं और उसे मेयर के पास जाने को कहते हैं। तो हमारा रेंगो भी मेयर के ऑफिस पहुंच जाता है, जहां मेयर रेंगो से कहता है कि यहाँ जिसने भी पानी को नियंत्रण में कर लिया, सत्ता उसकी होती है। इन सब लोगों को तुम पर बहुत भरोसा है, इनका भरोसा टूटने मत देना। ये सुनकर रेंगो के मुंह पर एक अलग ही चमक आ जाती है। मेयर रेंगो को गांव का शरीफ बना देता है, शरीफ मतलब एक हीरो। फिर रेंगो वहाँ से चला जाता है। तभी मेयर के साथ उस गुंडे को दिखाया जाता है। वो दोनों मिलकर कुछ न कुछ खिचड़ी तो जरूर पका रहे होते हैं। वहीं बीन्स मिस्टर मैरीमैक से कहती है कि सब लोग पानी की समस्या से परेशान हैं, पर मेयर को इस बात की खबर तक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है?
तब मैरी मैक बीन से कहता है कि मैं मेयर के बारे में पता करूंगा, पर तब तक तुम्हें नए शरीफ से जाकर बात करनी चाहिए। तो बीन्स रैंगो के पास आ जाती है। वो रैंगो को शरीफ रैंगो कहकर बुलाती है, पर रैंगो तो सजने धजने में मस्त होता है और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, जिससे बीन्स गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि पहले शरीफ के साथ क्या हुआ था। और तभी 12 बज जाते हैं। सारे गांव के लोग अपने अपने पानी के बर्तन लेकर लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं। वही बेचारा रैंगो सबसे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पिछले शरीफ के साथ क्या हुआ था। पर सभी एनिमल्स अपनी प्रेयर की अजीबोगरीब डांस को कर रहे होते हैं। तब रैंगो एक क्रो के पास आकर खड़ा हो जाता है। क्रो उससे कहता है कि क्या तुमने चील को मारा है। रैंगो कहता है कि हाँ। तो क्रो उसे बताता है कि चील मर गई है, तो अब सांप आएगा। तब वो क्यूट छोटी बच्ची रैंगो से कहती है कि सांप चील से डरता था, पर अब वो नहीं है, तो सांप गांव में आ सकता है और उस सांप का नाम जैक है। रैंगो कहता है कि मैं किसी सांप से नहीं डरता। तब वो बच्ची कहती है कि पहले शरीफ ने भी ऐसा ही कहा था। और फिर सब लोग पानी के नल के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर मेयर भी आता है। मेयर शरीफ रैंगो को सबसे पहले पानी लेने आगे बुलाता है और अपने चमचों को नल को खोलने को कहता है, पर नल में से पानी की जगह कीचड़ बाहर आता है। सारे एनिमल्स डर जाते हैं और इसके लिए रैंगो को दोषी मानने लगते हैं। पर तभी बीन्स कहती है कि रुक जाओ, कोई पानी को लेकर बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहा है और पता नहीं कैसे बैंक का पानी भी कम होता जा रहा है। ये सुनकर सभी एनिमल्स को पता चल जाता है कि बैंक का पानी खत्म हो रहा है। सारे एनिमल बैंक में इकट्ठा होकर मिस्टर मैरी मैक से पानी मांगने लगते हैं। तभी हमारा रैंगो अपने मस्त अंदाज में वहाँ भी पहुँच जाता है और सबसे कहता है कि शांत हो जाओ, मुझे देखने दो। मिस्टर मैरी मैक रैंगो को बैंक का पानी दिखाते हैं, जिसे देखकर रैंगो की प्यास और भी बढ़ जाती है और वो फिर से उन भोले भाले एनिमल्स को अपनी बातों के जाल में फंसाकर पानी के 3-4 गिलास गटक लेता है और सबसे कहता है कि अब से मैं बैंक के पानी की रक्षा करूंगा। और फिर रैंगो अपने रॉबिन हुड अवतार में आ जाता है और बैंक की रक्षा के लिए निकल पड़ता है। तभी वहाँ 3 जानवर गुफा बनाकर पहुँच जाते हैं, जो कि बैंक का पानी छोड़ने आए होते हैं और हमारा बुद्धू रैंगो उनको खुदाई के लिए परमिशन दे देता है और वो रैंगो से कहते हैं कि हमें कुछ जरूरी सामान बैंक में रखना है। तो रैंगो उन्हें सीधा बैंक का रास्ता भी बता देता है। अब सुबह पता चलता है कि बैंक में चोरी हो गई है। ये सुनकर रैंगो कहता है कि क्या, अब तो मैं गया काम से। वो भागता हुआ बैंक में पहुंचता है और कहता है कि हमें टुकड़ी बनाकर चोर का पता लगाना होगा और वो कुछ एनिमल्स को साथ ले लेता है, जिसके बाद वो गुफा की मदद से चोर को ढूंढने जाने लगते हैं। बीन्स भी उनके साथ जाती है और छोटी क्यूट बच्ची रैंगो से कहती है कि शरीफ रैंगो, आप पानी ले आएंगे ना। रैंगो उससे पानी लाने का वादा कर देता है और वो सब चोरों की खोज में निकल पड़ते हैं। गुफा के अंदर उन्हें पानी की पाइप नजर आती है। बीन्स कहती है कि लगता है कोई पानी को कंट्रोल कर रहा है। तभी रैंगो कहता है कि हमें पाइप को फॉलो करना चाहिए। चोर पक्का उसी तरफ गए होंगे और वो पाइप के पीछे पीछे चल पड़ते हैं, पर आधे में ही पाइप खत्म हो जाती है। वो लोग गुफा से बाहर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें मिस्टर मैरी मैक की डेड बॉडी मिलती है। उन्हें किसी ने मारा होता है। वहाँ रैंगो को किसी के जूतों के निशान भी मिलते हैं। फिर वो सब मैरी मैक को आखिरी अलविदा कहते हैं। तभी उन्हें क्रो दिखता है। वो उसके पास जाते हैं और रैंगो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्रो उन्हें बताता है कि मुझे चोरों का पता चल गया है। वो 3 लोग हैं और वो पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो रैंगो भी अपनी टीम के साथ पश्चिम की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें रात हो जाती है, तो वो सब एक जगह रुक जाते हैं। वहाँ सभी सो जाते हैं, पर बीन्स जाग रही होती है। रैंगो भी उसके पास आ जाता है। बीन्स रैंगो को वहाँ लगे पेड़ों के बारे में बताती है कि हम इन पेड़ों को चलने वाले पेड़ कहते हैं। पहले के लोग मानते थे कि ये पेड़ पानी की तलाश में चलते हैं, पर मैंने आज तक इन्हें चलते हुए कभी नहीं देखा। तभी बीन्स अटक जाती है और रैंगो उसे किस कर लेता है, पर बीन्स को पता चल जाता है। पर इस बार बीन्स गुस्सा नहीं होती। अब उन सबको पानी के चोर दिख जाते हैं। उनके पास बैंक के पानी की टंकी भी होती है। वो चोर अपने लीडर से कहते हैं कि हमें आपको पानी के बारे में कुछ बताना है। पर तभी वहाँ रैंगो अपनी टीम के साथ भेस बदल कर पहुँच जाता है।
जहाँ रेंगो बीन्स के कपड़े पहनकर एक लड़की बना होता है और वो कहता है कि हम हैं घुमक्कड़ कलाकार जो नाटक दिखाते हैं, और वो अपनी ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं और फिर वो अपनी गंद बाहर निकाल देते हैं। पर तभी उन चोरों का पूरा परिवार बाहर आ जाता है। उनसे डरकर वो सब वहाँ से पानी की टंकी को लेकर भागने लगते हैं, पर वो सब चोर उनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ उन सब के बीच एक फनी सी फाइट होती है, पर इसी दौरान उनकी पानी की टंकी नीचे गिर जाती है और उस पर लगा कपड़ा हट जाता है। पर उस टंकी के अंदर पानी तो होता ही नहीं है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। रेंगो उन चोरों से कहता है कि पानी चोरी और मिस्टर मैरीमेक को मारने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। पर तब वो चोर कहता है कि हमने पानी चुराया ही नहीं है, टंकी तो हमें रेगिस्तान में पड़ी मिली थी। यही तो मैं कब से कहना चाह रहा था। चोरों का लीडर उससे कहता है कि पहले नहीं बता सकते थे क्या तुम ये बात। रेंगो उससे कहता है कि चुप हो जाओ और अभी मेरे साथ चलो। अब रेंगो अपनी टीम के साथ गंदगांव वापस लौट जाता है और रेंगो मेयर से मिलने उसके पास जाता है, जहां उसे वो जूते दिख जाते हैं जिसके निशान मैरीमेक की डेड बॉडी के पास थे। रेंगो मेयर से कहता है कि मैं आपकी उस बात को भूला नहीं हूँ कि जिसने पानी पर कंट्रोल कर लिया उसने सत्ता जीत ली। मेयर रेंगो से कहता है कि अच्छा तो तुम्हें पता चल गया है। फिर वो रेंगो को वो जगह दिखाता है जहाँ वो कुछ काम करवा रहा होता है। वो रेंगो से कहता है कि यही होगा हमारा आने वाला कल, तुम भी हमारे साथ मिल जाओ या फिर पीछे रह जाओ। रेंगो कहता है कि अच्छा मैरीमेक ने भी पीछे रहने को कहा होगा है ना, यानी मेयर ने ही मैरीमेक को मारा था। रेंगो मेयर से कहता है कि मैं गंदगांव का शरीफ हूँ और मैं ही यहाँ का कानून। मेयर रेंगो से गुस्सा हो जाता है और उसे गांव से भगाने के लिए रैटल स्नेक जैक को बुलवाता है। वहीं क्रो बीन से कहता है कि मेयर ने सबकी जमीन ले ली है, अब सिर्फ तुम्हारी ही जमीन बची है। तो बीन्स कहती है कि पर वो बिना पानी के इस जमीन का क्या करेगा। तब रेंगो कहता है कि अगर वो पानी को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसे वापस लाना भी आसान होगा। पर तभी वहाँ स्नेक जैक आ जाता है और वो रेंगो की सारी पोल पट्टी खोल देता है कि तुमने गांव वालों से झूठ बोला है, तुमने किसी को भी नहीं मारा था। बेचारा रेंगो इतने बड़े स्नेक को देखकर डर जाता है और सच उगल देता है। स्नेक रेंगो को गांव से जाने को कहता है, नहीं तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी देता है। रेंगो चुपचाप सर नीचा करके गांव से निकल जाता है। सब उसे जाता देखकर निराश हो जाते हैं। रेंगो अपने शरीफ होने का बैज भी उतार देता है और वापस उसी जगह पहुंच जाता है जहां से सब शुरू हुआ था, और वो रोड के दूसरी तरफ आ जाता है जहां उसे कुछ छोटे कीड़े उठाकर पश्चिम के दूध के पास ले जाते हैं। रेंगो उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो रेंगो को वापस उन भोले भाले एनिमल्स के पास जाने को कहता है और उनकी मदद करने की बात करता है और कहता है कि जो तुमने शुरू किया है उसे खत्म करो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वो एनिमल आ जाता है जो रेंगो को सबसे पहले मिला था। वो रेंगो को बताता है कि पहले इस जगह पर बहुत पानी हुआ करता था, पर पता नहीं अब सारा पानी कहाँ चला गया। तभी रेंगो को चलने वाले पेड़ नजर आते हैं जो कि आज सच में चलने लगते हैं। रेंगो कहता है कि वो पानी की तलाश में जा रहे हैं और वो दोनों उनके पीछे जाने लगते हैं। वो पेड़ रेंगो को एक हरे भरे शहर के पास ले जाते हैं जहाँ रेंगो को बड़ी बड़ी पानी की पाइप्स नजर आती है। वहाँ वो पेड़ एक झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ रेंगो को पानी को बंद करने वाला वॉल दिख जाता है और वहाँ उसे मेयर के जूतों के निशान भी नजर आते हैं। रेंगो सारी बात समझ जाता है। अब रेंगो वापस उन चोरों के घर पर पहुँच जाता है और उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, क्योंकि उन चोरों का लीडर अभी भी गंदगांव के लोगों के पास था। फिर वो गंदगांव की तरफ लौट आता है और अपना शरीफ का बैज भी पहन लेता है। वहाँ मेयर ने बीन्स को पकड़ा हुआ होता है और वो उससे जबरदस्ती उसकी जमीन उसे देने को कहता है, पर बीन्स मना कर देती है। तब स्नेक जैक उसे जकड़ने लगता है, पर तभी रेंगो बाहर से आवाज लगाता है कि जैक अगर तूने अपने माँ का दूध पिया है तो बाहर आ जा। सब रेंगो को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। रेंगो पूरे 12 बजते ही आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो पेड़ और एनिमल मिलकर पानी के वॉल को खोलने लगते हैं और उन चोरों का परिवार अपनी बनाई गुफा के अंदर पानी की पाइप्स को खोल देते हैं और रेंगो स्नेक को बिल्कुल गुफा के ऊपर ले आता है और तभी पानी वहाँ आ जाता है, जिससे स्नेक ऊपर उछल जाता है। सब पानी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।
पर तभी मेयर बीन्स को लेकर वहाँ आ जाता है और वो रैंगो से उसकी बंदूक भी छीन लेता है। वो रैंगो और बीन्स को बैंक के अंदर बंद कर देता है, जहाँ धीरे धीरे पानी भर रहा होता है। वहीं मेयर स्नेक पर भी बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम जैसे गुंडों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। वहीं रैंगो के पास उस बंदूक की गोली होती है, जिसे उसने मुंह में पकड़ा हुआ होता है। पर तभी बीन्स उसे किस कर देती है और वो गोली बीन्स के अंदर चली जाती है। वहीं मेयर स्नेक पर गोली चला देता है, पर गोली तो बंदूक के अंदर थी ही नहीं। तभी रैंगो बीन्स के मुंह से गोली बाहर निकाल देता है, जो सीधा शीशे से जाकर टकराती है और शीशा टूट जाता है। रैंगो और बीन्स आजाद हो जाते हैं, सब बैंक से बाहर आ जाते हैं। स्नेक रैंगो को गन गांव का असली हीरो कहता है और मेयर को उसे धोखा देने के लिए अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है। सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और रैंगो को फिर से अपना हीरो बना लेते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।